नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। अक्सर हम लोगों के दिमाग में कुछ प्रश्न चलते रहते हैं, जैसे कि कितना बड़ा नोट छापा जा सकता है और जो रुपए का जो साइन है वो किसने डिज़ाइन किया है, रुपए के नोट के ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात शॉर्ट में आरबीआई, इसी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कोई पूछे कि सेंट्रल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं आरबीआई को ही। अब बात करें इसकी स्थापना अर्थात स्टेबलाइजेशन, तो कोई पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और एक एक्ट आया था जिसे आरबीआई एक्ट 1934 कहते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो कोई पूछे कि किस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किसके रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो एक कमीशन था, उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर हुई थी। इसी अगर ये ऑप्शन ना आए तो उसकी जगह पे आएगा रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी। ठीक है, ये और ये इनमें से कोई एक ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा, या तो हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी। आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। अच्छा, इसी के अंतर्गत एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता था कि स्टार्टिंग में जो आरबीआई का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे था, तो शुरुआत में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में, बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो नेशनलाइजेशन आरबीआई का हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को। अब हम लोग जान लेते हैं आरबीआई के गवर्नर के बारे में। तो प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसी से और क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन से थे, तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न आता है कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे। अगर इंडियन शब्द जुड़ा होगा तो उसके लिए फर्स्ट इंडियन गवर्नर होंगे सीडी देशमुख। कौन आएगा, सीडी देशमुख। तो इस पे आपको ध्यान देना है, अगर फर्स्ट गवर्नर पूछा जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ होंगे, और अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछा जाए तो सीडी देशमुख होंगे। अब इससे ही संबंधित और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे लंबे कार्यकाल के लिए आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला, तो वो थे कौन, बेनेगल रामाराव। इन्होंने 1 जुलाई 1949 से लेकर 14 जनवरी 1957 तक कार्यभार संभाला। और ये आरबीआई के ऐसे इकलौते गवर्नर हैं जो सबसे लंबे पीरियड टाइम के लिए आरबीआई गवर्नर बने, लगभग 7 साल के लिए। अब इसी में एक और दूसरा प्रश्न आता है कि अगर भाई लंबे समय के लिए ये बने हैं तो सबसे कम समय के लिए कौन बना था, तो वो आते हैं अमिताभ घोष। ये 15 जनवरी 1985 से लेकर 4 फरवरी 1985 तक रहे थे, अर्थात सिर्फ 20 दिन के लिए ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए थे। अब एक क्वेश्चन आता है कि आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं, तो आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं।
तो 4 डिप्टी गवर्नर के नाम क्या क्या हैं जो इस समय प्रेजेंट में हैं? एक गवर्नर तो पता ही चल गई, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, कौन कौन से ऐसा प्रेजेंट टाइम में हैं? टी रविशंकर, M.K. जैन, M.D. पात्रा, M. राजेश्वर राव, ये डिप्टी गवर्नर हैं और शक्तिकांत दास जी गवर्नर हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं RBI के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो RBI के फंक्शंस में क्या आता है? इशू ऑफ करेंसी। तो जो करेंसी को जो इशू करती है वो RBI करती है। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का भी काम कौन करता है? RBI। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक भी RBI को कहा जाता है। अर्थात बैंक को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक किसके पास जाएगा? RBI के पास। इसलिए बैंकों को भी किसकी ज़रूरत है? RBI की। तो RBI को बैंकों का बैंक कहा जाएगा, यानी कि बैंकों को ज़रूरत पड़ेगी धन की तो वो जाएगी RBI के पास। इसलिए बैंकर्स बैंक है, इसलिए इसके नियम भी कौन बनाता है? RBI के तहत ही इसको काम करना पड़ते हैं इन बैंकों को। फाइनेंशियल सुपरविजन, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे RBI के फंक्शंस हैं। अब आती है बात प्रिंटिंग प्रेस, नोट को छापने का काम कहाँ होता है, कैसे होता है? तो आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं। 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। एक कौन है? मैसूर कर्नाटका में, सलवानी वेस्ट बंगाल में, देवास MP अर्थात मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में। तो इसे लर्न करने की एक ट्रिक है MS धोनी की न्यूज या MS धोनी न्यूज। M से हो गया मैसूर, S से हो गया सालवानी, D से हो गया देवास, N से हो गया नासिक। तो इससे हम लोग ईजिली याद कर सकते हैं किससे? MS धोनी न्यूज। ठीक है, याद रहेगा ना, समझ जाना। M से मैसूर, S से सलवानी, D से क्या है? देवास, और N से क्या है? नासिक। अब ये जो 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं इसमें से 2 RBI की प्रिंटिंग प्रेस हैं। कौन कौन सी? मैसूर और सलवानी, ये RBI की प्रिंटिंग प्रेस हैं। ये किसके अंडर काम करती हैं? BRBNMPL अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसके तहत ये दोनों काम करते हैं। और जो दूसरी हैं कौन कौन सी? देवास और नासिक, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस हैं। ये वर्क किसके अंडर करती हैं? ये करती हैं SPMCIL अर्थात सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो टोटल प्रिंटिंग प्रेस कितनी है? 4 टोटल प्रिंटिंग प्रेस हैं 4। इसमें से 2 RBI की प्रिंटिंग प्रेस हैं और 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस हैं। RBI की जो प्रिंटिंग प्रेस हैं वो मैसूर और सालवानी है, जो कि किसके अंडर काम करती हैं? BRBNMPL अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है कि BRBNMPL स्टैंड फॉर, अर्थात इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हमेशा याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ही 2 अब किसकी हैं? 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं। कौन कौन सी? देवास और नासिक। ये किसके अंडर वर्क करती हैं? SPMCIL अर्थात सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब जो कॉइन्स होते हैं और जो 1 रुपीज़ का नोट है, ये हमेशा किसके द्वारा इशू किया जाता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ नोट किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो हमेशा आंसर क्या रहेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि बड़े से बड़ा कॉइन कितना छापा जा सकता है? तो एक एक्ट है, इंडियन कॉइनेज एक्ट
एक्ट 2011 मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन कैन बी अप टू 1000 रुपीज़। तो एक एक्ट है, कौन सा, इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011, इसके तहत जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 1000 रुपये तक का कॉइन छाप सकती है। 2 रुपये और उससे एबव का नोट जो छापती है वो छापती है आरबीआई। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट अप टू 10,000 रुपीज़, तो बड़े से बड़ा जो नोट छापा जा सकता है वो छापा जा सकता है 10,000 रुपये तक का। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट अप टू 10,000 रुपीज़। तो आगे से आपसे अगर कोई भी पूछे तो मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे बड़ा नोट कौन सा छापा जा सकता है, तो आप बताएंगे कौन सा 10,000 रुपीज़ तक का नोट छापा जा सकता है। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। कौन कौन सी? नंबर पहली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ नोट, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कितने तक का कॉइन छापा जा सकता है, तो इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन कैन बी अप टू 1000 रुपीज़। इसी प्रकार आरबीआई इशूज 2 रुपीज़ एंड अबव नोट। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत अगर बात की जाए तो मैक्सिमम जो नोट है वो कितना बड़ा छापा जा सकता है, तो वो है 10,000 तक का। अब एक प्रश्न और आता है कि रुपए का जो सिंबल है वो किसने डिजाइन किया था, तो आपको बता दें जो रुपए का जो सिंबल है वो डिजाइन किया था डी उदय कुमार जी ने। किसने डिजाइन किया था? डी उदय कुमार। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि जो रुपए का जो साइन होता है ऐसे करके ये किसने डिजाइन किया था, तो ये किया था डी उदय कुमार ने। और इससे संबंधित एक जानकारी और है कि 1 रुपये का जो नोट होता है उसके ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, यानी कि वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। और जो नोट होते हैं उनके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो अक्सर प्रश्न ये बनता है एग्जाम में कि जो 1 रुपये का जो नोट होता है उसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं। तो जब भी ये प्रश्न आए 1 रुपये के नोट के ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं, तो वो होते हैं किसके? फाइनेंस सेक्रेटरी के। और अगर पूछा जाए कि जो बड़े नोट्स होते हैं उनके ऊपर किसके साइन होते हैं, तो वो होते हैं आरबीआई गवर्नर के। आरबीआई गवर्नर कौन है इस समय? शक्तिकांत दास। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।